की साख जो है वो अब कम हो रही है। हमारे साथ इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी के नेता नलिन कोहली इस समय जुड़ रहे हैं, हमारे साथ टीना शर्मा जुड़ेंगी जो कि आम आदमी पार्टी की बागी नेता है। हमारे साथ संदीप दुबे साहब इस समय हैं जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के, मेंबर है आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ शाहिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं जो कि वेटरन जर्नलिस्ट। अमृता धवन है कांग्रेस की प्रवक्ता, मैं उनके पास चलूंगा आप सीधा। सबसे पहले शुरुआत आपसे नलिन कोहली साहब करते हैं। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो भाषा बोल रही है और कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती के मुद्दे पर जो उसने नजरिया अपनाया या जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई? मुझे अमीश जी कोई स्ट्रैटेजी सच दिखती नहीं है। बहुत सरल बात है। अगर आप देखें, हम सब जो बैठते हैं टीवी पे अलग अलग पार्टियों से आते हैं, हमारी विचारधारा होती है, राजनीतिक बातें होती हैं, लेकिन जहां तक पहली बात सोमनाथ भारती की करे तो हर दिन एक नया कोई ऐसा रूप उनका निकलता है जिससे हमें भी हैरानी होती है क्या इससे नीचे कोई व्यक्ति गिर सकता है। तो पहले वो वहां गए, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उसके बाद उनका स्पीच आपने खुद ही दिखाया किस प्रकार की भाषा वो जेटली जी के लिए बोल रहे हैं, हरीश साल्वे जी के लिए बोल रहे हैं। एक मीडिया में रिपोर्ट आया कि कई दुकानें उन्होंने बंद करा दी। मतलब इंस्पेक्टर राज, रेड राज, ये सोमनाथ भारती सबको करते हैं। ये दिल्ली के कानून मंत्री हैं, कोई पशुपालन विभाग के थोड़ी ना मंत्री हैं, तो इनको खुद, ये वकील हैं, जानकारी होनी चाहिए कि कानून क्या चीज है। तो मैं मानता हूं कि ये है। दूसरी बात, भाषा की जो बात हम करते हैं, यदि हम देखें तो केजरीवाल जी अपने पार्टी के वो प्रमुख चेहरे हैं। आज यूट्यूब पे बहुत लंबा एक चल रहा है, उनके सारे आप पिछले सिर्फ महीने डेढ़ के बयान देख लीजिए, इतने यू टर्न्स की कोई आदमी हैरान हो जाए। आज एक बात कहते हैं, कल दूसरी बात। मैं समर्थन लूंगा, कभी नहीं लूंगा, मैं राजनीति में आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। उनके यू टर्न्स के ऊपर यू टर्न्स कि मैं दिल्ली पुलिस बिल्कुल चलेगी ऐसे। ये मूल बात क्या है? मैं एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूं। मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मुद्दा का मतलब ये नहीं है कि किसी कोई एक विभाग पूरी तरह से खराब है। अगर कहते हैं कि पुलिस कर्मियों में खराब पुलिस कर्मी है तो अच्छे भी तो हैं। भाई, आपकी निर्भया केस जो है सॉल्व की दिल्ली पुलिस ने, किसी और पुलिस ने तो की नहीं। कई चीजें अच्छी होती हैं। वैसे ही इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मीडिया कर्मी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। व्यक्ति खराब हो सकता है, पूरी संस्था को एक रूप से खत्म करना। मैं ये आखिरी मेरी टिप्पणी है कि स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि यदि दिल्ली पुलिस की वो बुराई कर रहे हैं कि अराजक है, अरुण जेटली कहते हैं अराजक है अरविंद केजरीवाल, किस लिहाज से? मैं सीधा आपको कह देता हूं कि अरुण जेटली जी सिर्फ वही कह रहे हैं जो केजरीवाल जी खड़े होकर 50 टीवी चैनल्स के सामने कहे, हाँ मैं अराजक हूं। तो कोई व्यक्ति खुद दिखा रहा है, कह रहा है गणतंत्र का मजाक उड़ा रहा है, संविधान जिसकी शपथ खाई है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो मतलब ठीक है। मतलब ये भाषा जो है आज तक, अगर सिर्फ आप कहते हैं कि मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अंत इंपॉर्टेंट है, तो माफ करिएगा, दुनिया की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी यही कहते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव से बात करेंगे, मीन्स मेथड जो भी हो। जी शाहिद सिद्दीकी के पास चाहूंगा मैं, फिर संदीप दुबे आपके पास आऊंगा। शाहिद सिद्दीकी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन, डू यू थिंक अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं प्लॉट लूज कर गए हैं? दैट्स व्हाई उनकी क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी स्टॉक पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बातें बताता हूं। एफआईआर हो जाती है अज्ञात लोगों पर, उनके कैबिनेट मिनिस्टर की शिनाख्त हो जाती है कि हाँ इन्होंने बदसलूकी करी, बदजुबानी करते हैं सोमनाथ भारती, अरुण जेटली जैसे नेताओं पे खराब बोलते हैं, हरीश साल्वे जैसे वरिष्ठ वकील के बारे में वो खराब बोलते हैं, उनकी थूकने की तक की बात करते हैं, ये तमाम बयानबाजी वो करते हैं। और उसके बाद जो धरना ड्रामा होता है और उसके बाद जब वहां पर समर्थन नहीं मिलता तो दिक्कतें बढ़ जाती है। क्या लगता है आपको, डू यू थिंक अरविंद केजरीवाल सोमनाथ भारती के ऊपर ज्यादा बैंक कर गए? देखिए अमित जी, सवाल सोमनाथ भारती का नहीं है। बात यह है कि लोगों ने एक भरोसा किया था आम आदमी पार्टी पर। कभी उनका तजुर्बा तो था नहीं कि ये कैसे सरकार चलाते हैं, लेकिन भरोसा ये था कि अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो सरकार बनी और पहला इम्तिहान हुआ,
लेकिन पहले ही इम्तिहान में फेल हो गए। इम्तिहान क्या था कि अगर कोई गलती करता है, चाहे वो भाजपा का मंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस का मंत्री हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का मंत्री हो, नहीं, लेकिन यहाँ पे फेल करने की बात नहीं है, ये तो फेल करने के बाद फिर दिक्कतें दूसरी बढ़ रही है। समस्या ये है, फेल करने के बाद दिक्कतें दूसरी बढ़ रही है। शायद सिद्दीकी, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, हाउ डू यू सी देयर पार्टी, डिफरेंट वॉइसेस, मेनी वॉइसेस, पार्टी इन शैम्बर्स? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। मैं वही तो बता रहा हूं अमित जी, भाई स्ट्रेट क्वेश्चन का स्ट्रेट जवाब दे रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे, मैं क्या करूं? बोलिए। मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूं कि वो फेल हो गया पहले इम्तिहान में, और इम्तिहान जो था वो इस बात का था कि आप कितने ईमानदार हैं, आप जो मापदंड दूसरों के लिए लगाते हैं कि अपनी सरकार पे मापदंड लगाते हैं, और इसी वजह से लोगों का भरोसा उठ गया। भरोसा जैसा बना था जबरदस्त, वैसे ही भरोसा नीचे आ गया। वैसे ही भरोसा नीचे आ गया। ये गुब्बारा था जो जी। चलिए सर, यू मेड योर पॉइंट। आपकी ऑडियो में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं सीधा, रिबेलियस है आम आदमी पार्टी की, बागी है टीना शर्मा। क्विकली टीना शर्मा, क्या आपको लगता है, जो कि आज खबरें भी आई हैं कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग भी कम हो रही है, साख भी कम हो रही है, और सपोर्ट भी कम मिली इस धरने के अंदर, ये साफ है। देखिए, इसका क्रेडिट हमें देना पड़ेगा वोटर को। वोटर का माइंडसेट जो है, मुझे लगता है कि इतने सालों में भी मुझे लगता है कि लोग जब एनालिसिस करते हैं चुनाव के, जब हम पोल्स देखते हैं, तो वोटर का माइंडसेट कहीं ना कहीं हम सही से नहीं पढ़ पाते हैं कि, और रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि जो प्रेडिक्शंस हुए हैं पोल्स के, वो बहुत फेल हुए हैं। तो मुझे लगता है वोटर बहुत समझदार है। एक रिक्शा वाला भी आज पॉलिटिक्स समझता है, और वो ये समझता है कि कहाँ आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कहाँ आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपको अगर ऐसे ले जाता है तो ऐसे भी लाता है। ऐसे आप आम आदमी पार्टी ऐसे गई थी तो ऐसे ही नीचे आ रही है क्विकली। बिल्कुल। मैं सीधा अमृता धवन के पास जाऊंगा। और दुबे साहब, आपके लिए मेरे पास कई सवाल है, आखिर में आपकी बात आता हूं। अमृता धवन, योर होम मिनिस्टर, योर सीनियर लीडर सुशील कुमार शिंदे सेज दैट अरविंद केजरीवाल जो है वो येड़े मुख्यमंत्री है। दैट मीन्स ही इज द मेंटल चीफ मिनिस्टर, कोट एंड कोट। व्हाट्स योर टेक? देखिए, मेरा मानना है कि हम जो है सवाल को बहुत छोटा कर रहे हैं इस तरीके की बात से। सवाल छोटा नहीं है। सवाल ये है, आपके वरिष्ठ नेता ने ये बात कही है, इसलिए मैंने बोला इसको। सवाल यह है कि आज दिल्ली की जनता और सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात की चर्चा कर रही हैं कि जो जिद्दीपन है अरविंद केजरीवाल जी का, और वो जिद्दीपन इसलिए नहीं कि वो व्यवस्था को बेटर करना चाहते हैं, वो जिद्दी इसलिए क्योंकि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे आंदोलन उन्होंने पहले भी किए, पर पहले के और अब के आंदोलन में फर्क ये था कि वो जनता के साथ मिला हुआ आंदोलन था, और इस आंदोलन में उनके कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं ने वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कोई आम व्यक्ति उस रास्ते से निकल नहीं पा रहा था। तो जिस आम जनता के भरोसे वो सीट पर आए हैं, वो ये भूल गए थे कि उसी आम जनता को इन्होंने परेशान किया। आप कह रहे हैं आम जनता को परेशान कर रहे हैं। ये भी करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के भी बैठे हुए प्रतिनिधि यहाँ पर, कि अगर सीएम ही कानून तोड़ेंगे, तो मेरा मतलब ये पूछने का है कि अगर सीएम कानून तोड़ेंगे, अपने आप को संविधान से ऊपर रखेंगे, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, सीधा मैं आम आदमी पार्टी के नेता के पास जाता हूं। दुबे साहब, नंबर 1 पैनलिस्ट ने आम आदमी पार्टी को कटहरे में खड़ा करा, नंबर 2 पैनलिस्ट ने खड़ा करा, नंबर 3 ने खड़ा करा, नंबर 4 में खड़ा करा। तो आपसे तो 4 सवाल हो गए। एक सवाल मैं अपना जोड़ देता हूं कि क्या आपको लग रहा है कि आप जनता को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं, हल्के ढंग से ले रहे हैं? आपको समझ ही नहीं आ रहा करना कैसे है? क्योंकि पी चिदम्बरम ने डावोस में एक बात बोली कि अगर आप लोगों से गवर्नेंस नहीं हो रही, रिजाइन एंड गो, स्टे ब्लंट एंड डायरेक्ट, एटलीस्ट एक्सेप्ट इट, ओके, डोंट फूल अराउंड। जब मैं बोलूं तो सब लोग प्लीज बीच में ना बोले, सुने तो। केजरीवाल बोलते हैं कि मैं बोलूं तो सब लोग सुने आराम से। बोलिए। देखिए, दिक्कत क्या हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के साथियों से, वो आज दोस्ताना दोनों का दिखने लगा, कितने अच्छे दोस्त हो गए हैं और आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, प्रशासन की बात हो रही है। ये बात अगर दिल्ली के लोगों के लिए हो रही है तो उसमें क्या वो नहीं चाहते, बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित रहें? महिलाओं की प्रोटेक्शन कर रहे थे साहब। एक करके मैं आपके सारे जवाब कर रहा हूँ। आप फिर सवाल को घुमा रहे हैं। साहब, सोमनाथ भारती जी का जो मामला है, एक मिनिस्टर के पास अगर 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उससे कहते हैं कि भाई चलिए यहाँ देखिए ये काम हो रहा है, और तो क्या मिनिस्टर घर में बैठेगा? सुनिए प्लीज, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए टीना जी, पूरा सुन लीजिए। 156(1) में
पुलिस को ये अधिकार है सीआरपीसी में कि जो भी संगीन अपराध हो। नहीं, आपको लगता है उन्होंने जो सही करा, सुन लीजिए, बात तो पूरा होने दीजिए, बात तो पूरा हो जाए दीजिए। तो आप सोमनाथ भारती का काम है अस्पताल में लेके जाकर, भाई साहब बात पूरा हो जाने दीजिए। सोमनाथ भारती जी ने बात तो पूरा होने दीजिए, बात तो पूरा होने दीजिए, बात तो पूरा। बोलिए बात कहिए। उन्होंने 100 नंबर कॉल किया, पीसीआर आई, एसीपी तक आया। क्या उस समय जब उसके सामने संगीन अपराध हो रहे थे, सारे लोग खड़े हुए थे, तो उसको सुमोटो नहीं लेना था? उसको अरेस्ट जाके नहीं करना था? जब 156(1) में पुलिस को ये पावर है, पुलिस पावर क्यों नहीं यूज करने वाली? इसका मतलब ये है कि सिस्टम में ये बैठे लोग, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, और ये धोखा हमारी पार्टी और हमारी पार्टी क्या खिड़की एक्सटेंशन स्थिति है? क्या खिड़की एक्सटेंशन इस देश से ज्यादा महत्वपूर्ण? यही 10 दिन पहले आपकी मीडिया जी को नायक बना के दिखा रही थी। अचानक नायक में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहे हैं, जब आप स्वराज की बात कर रहे हैं, जब गांधी की बात कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने 65 सालों में खिलवाड़ कर रखा है। 65 साल की 5 दिन में आप चाहते हैं सरकार झाड़ू लगा के साफ करें, हम उसे साफ करेंगे। बात प्रूव नहीं होगी प्लीज। आप चिल्लाके क्या आपकी वॉइस व्यवस्था नहीं बदलती, घुसना पड़ेगा और फिर झाड़ू चलानी पड़ेगी, तब गंदी Mr. Dubey, you can shout on top of your voice. टीना शर्मा, दुबे साहब, मैं अपना सवाल पूछ लूं, मैं अपना पॉइंट रख लूं। नलिन कोहली और मैं शाहिद सिद्दीकी साहब काफी देर से अमीश जी, I want to say something. जी, मैं क्विकली नलिन, I want to make a point and I can come to you. बड़ी सीधी बात है, सोमनाथ भारती जो हरकत करते हैं और उसके बाद जो वो बयान देते हैं कुछ वरिष्ठ नेताओं पे, वो सवालों के घेरे में, धरना सवालों के घेरे में। लेकिन यहां पर दुबे साहब कह रहे हैं कि आखिरकार जरूरी था ये सब कुछ करना। क्या देश में रिपब्लिक डे जरूरी नहीं है? जो केजरीवाल साहब का बयान आया, क्या इस देश को अब खिड़की एक्सटेंशन चलाएगा? क्या हम इस राष्ट्र को, इस नेशन को खिड़की एक्सटेंशन के भरोसे छोड़ दें? किस तरह की राजनीति की आप बात कर रहे हैं? ओके, नलिन कोहली क्विकली। ओके, आप किसी को पिस्टल उठा के गोली मार देंगे? ओके, नलिन कोहली। मैं एक मिनट शांति अगर आप करा दे अपने दोनों इन मित्रों को। आप दोनों इन मतलब आम आदमी पार्टी के दोनों जो प्रतिनिधि हैं, चाहे बागी हो या कुछ हो, इनको जरा अगर 2 मिनट शांत करा दे। इस प्रकार का मतलब शो के ऊपर में लड़ना स्टूडियो के अंदर शोभा नहीं देता। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि मैं एक वकील भी हूं, और मुझे लगता है सबसे डेंजरस चीज ये होती है, दो अभी आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अजीब सी बात कही। बोले जी एक प्रतिनिधि हूं, मैं भी एक नेता हूं, शायद भाई भी बहुत वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और हैं भी। मतलब आप अगर 50 लोग आ जाए हमारे पास, 100 आ जाए, मिलते हैं रोज, हम लोग तय कर ले कि दुबे जी जो आपके प्रवक्ता है ये खराब व्यक्ति हैं, चलिए कार्रवाई करते, इनकी घर की सर्च करते। ऐसे देश नहीं चलता, ये मन मर्जी से नहीं चलता, एक प्रक्रिया है। दूसरी बात जो कानून का तहत दे रहे, दिक्कत ये वी प्रोबेबली हैव इन दिल्ली एन अनलॉफुल मिनिस्टर। उनको शायद कानून का आइडिया नहीं है। पुलिस वाले पट्टी वाले से पैसे सबको पता है। मेरी बात लीजिए, मैं कानून आपको बता रहा हूँ, मैं कानून बता रहा हूँ क्या हो रहा है, धंधा चल रहा है, कानून बता रहा हूँ। आप पहले अपने इनका या तो इनको ऐसे कर दीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप इनका ज्ञान सुन लीजिए। ये तो अच्छा मजाक हो रहा है स्टूडियो के अंदर में, मैं उठ जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे शौक नहीं है ऐसे कहे बहसों में बैठकर। लेकिन कानून की बात बहुत सिंपल है। एक विनीत नारायण केस है, शायद इन्होंने नहीं पढ़ा, हम सब जानते हैं उसको। लॉर्ड डेनिंग का केस है, पुलिस, और यहां स्पष्ट है पूरी प्रक्रिया में, महिलाओं के को रात को आप जाकर नहीं देख सकते विदाउट क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शंस। आप ऐसा मन मर्जी से नहीं कर सकते। वहां पर आपका कानून जो है, देखिए ऐसा है, यहाँ 2 प्रकार के कानून है। एक कानून है जो देश का चलता है, और एक हम आम आदमी पार्टी है, हमारा कानून चलेगा। तो आप इनके कानून से ये डिस्कशन करा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो इसमें
बहस कर ही नहीं रहे। हम तो भैया जो संविधान जानते हैं उससे बोल सकते हैं, जो कानून है उसमें बोल सकते हैं। बाकी दुबे जी जैसे शायद एक नए संविधान से आए, इनका सुन लीजिए आप। दुबे जी अब सवाल तो सुनिए। पुलिस चुपचाप ओके अमीश आई विल मेक अ पॉइंट। ओके क्विकली टीना मेरा ये कहना है कि देखिए कानून को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए बहुत तरीके हैं। हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कर जाते हैं। आज ही हरीश साल्वे जी ने, हम लोग सरकार चला रहे हैं, लेट मी स्पीक, सरकार चला रहे हैं। लेट मी स्पीक। हाँ, आप क्या हैं? आप गुंडे हैं क्या? नहीं, हम गुंडे नहीं, हम सरकार चला रहे हैं, लेकिन ना बोलने देते हैं, उल्टा कानून बताते हैं, उल्टा कानून बता रहे हैं आप लोग। अपनी बात पूरी कर ले। ओके अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, कई बार हम 154(3) में जाते हैं, FIR कोर्ट के थ्रू कराते हैं। देखिए कानून हाथ में लेना सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर। आई नीड टू स्पीक। दूसरी बात, कानून मंत्री के पास एक प्रोविजन है कि जितने जो सरकारी लॉयर्स होते हैं जो कोर्ट में लगे हैं, वो मजिस्ट्रेट के आगे इस केस को रख सकते थे कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, वहां से आप बेल के वारंट्स ला सकते थे। तब आप पुलिस को डायरेक्ट कराते मजिस्ट्रेट से। दिस इज माय पॉइंट, बट यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड। ओके, मेरा क्वेश्चन अब बड़ा अलग। क्या शाहिद सिद्दीकी अच्छा नहीं होता जो दानिश वुमन का रेप हुआ उस पर अरविंद केजरीवाल धरने पे बैठते? वो अपने एक मंत्री को बचाने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो उन पे आरोप लग रहे हैं। दुबे जी, योर टर्न विल कम। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू शाहिद सिद्दीकी साहब। शाहिद सिद्दीकी साहब, तो अच्छा होता केजरीवाल साहब उस पर धरना करते। ऐसा लग रहा था एक नाक की लड़ाई है, एक अहम की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं 2014 के लिए एक पॉलिटिकल कैंपेन भी हो रहा है। दैट वाज द होल स्ट्रैटेजी। अमीश जी, कहना मेक अ पॉइंट। अमीश जी, अमृता, आई एम कमिंग टू यू। आप मुझे बोलने की इजाजत देंगे तो मैं एक बात कहूंगा। बोलिए बोलिए। मैं बोलूं क्या? बोलिए सर। ये किसी चीज की लड़ाई नहीं थी, ये राजनीतिक लड़ाई है, और इनका मकसद लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयारी करना था। पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाना था कि हम तो कांग्रेस पार्टी से भी टक्कर ले रहे हैं, और हम तो हर मिनट पे धरने पे बैठने को तैयार हैं, और जनता की खातिर हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं। ये ड्रामा आप कितनी बार करेंगे? एक ड्रामे को एक बार कर सकते हो, तालियां बज जाएंगी, दोबारा करोगे तालियां बज जाएंगी, लेकिन बार बार ड्रामे के द्वारा आप राजनीति करना चाहते हो, देश चलाना चाहते हो, देश प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तो नहीं चलेगा। इनका पूरा खेल ये दिखाने का था कि कांग्रेस से हमने समझौता नहीं किया है, हम कांग्रेस के खिलाफ भी हैं, हम गणतंत्र के खिलाफ भी हैं, हम देश के जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ भी हैं, हम सबके खिलाफ हैं। तो ये अगर तरीका होगा तो फिर आप इस देश की जनता इसको पसंद नहीं करती, और यही वजह है कि इस देश की जनता ने उन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। दैट इज वरिंग फॉर देम। दैट इज वरिंग फॉर देम। अमृता धवन, क्विकली मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है जो दुबे जी ने कहा कि भाई जिस तरीके से हम लोगों ने कानून को हाथ में रखा वो ठीक है। तो क्या इस देश के अंदर मानव अधिकार कोई बात नहीं है? हम मानव अधिकारों की बात करते हैं और उसके बाद हम किसी के घर में बिना सर्च वारंट के जाते हैं, बिना कांस्टेबल के जाते हैं, और एक महिला को हम कहते हैं कि आप हमें अपने उस तरीके के वाइटल पार्ट बताइए और हमें बताइए टेस्ट करके हमें ये दिखाना है। तो ये किस तरीके की राजनीति है? जब आम आदमी पार्टी, जिसे हम केजरीवाल जी की पार्टी कहते हैं, जब आरपी के अंदर, तो लोगों ने नई राजनीति का बहुत खुशी जाहिर की थी और इनको मैंडेट दिया। नहीं, आप तो समर्थन दे रही हैं, आपकी पार्टी तो समर्थन भी दे रही है इनको। बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं, लेकिन समर्थन देने का मतलब ये नहीं है मुद्दे भी दे रहे हैं, किस पे समर्थन दे रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी हर व्यक्ति हर बात का विरोध नहीं कर सकते। जो वो गलत करेंगे, जी जो गलत करें, बड़ा अच्छा चल रहा है। आप विरोध कर रहे हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। जो सरकार को समर्थन दे रहा है वो भी विरोध कर रहा है, जो सरकार में है वो भी विरोध कर रहा है। लेकिन जनता का विरोध लगता है सब लोग दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन जब जनता विरोध करती है, अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी से मेरे 3 सवाल होंगे और उम्मीद है उसके शांति से 3 जवाब मिलेंगे। वील आस्क स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग नेशंस नंबर 1 बिजनेस चैनल। Design to desire. Hindware Italian collection. इंश्योरेंस खरीदने से पहले policybazaar.com पर कंपेयर करो और पैसे बचाओ। The name and the charm will keep you just in trend. Veer by Pierre Cardin Paris.
Pens in fashion. Brought to you in India by Flair Pens. मिठाई सर। किस बात की मिठाई खिला रहे हो भाई? सर मैंने घर फाइनल कर लिया। ठीक है तो आधी ले लेता। क्यों सर? भाई आधे काम की आधी मिठाई। क्या मतलब सर? अभी तो होम लोन लेना होगा। ले लिया है सर। भारी किस्तें होंगी। हल्की है सर। ब्याज ज्यादा होगा। कम है सर। अरे यार 20 साल में चुका पाओगे पूरा लोन? 30 साल में सर। 30 years। कहाँ से मिल गया ऐसा लोन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सर। ओरिएंटल होम लोन। अब तो पूरी मिठाई खाइए ना सर। हाँ अब तो खानी पड़ेगी। ओरिएंटल बैंक कॉमर्स। The name and the charm will keep you just in trend. Veer by Pierre Cardin Paris. Pens in fashion. Brought to you in India by Flair Pens. आइए सौदा मुनाफिका लॉग इन कीजिए profit.biz पे। आइए सौदा मुनाफिका लॉग इन कीजिए profit.biz पे। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की गिरती साख, सवालों में आम आदमी पार्टी, और हम आपको बताते हैं लगातार कई आरोप पे आरोप लग रहे हैं। एफआईआर हो चुकी है, अज्ञात लोगों पर शिनाख्त हो चुकी है दिल्ली के कानून मंत्री की, लेकिन नाक की लड़ाई बना दी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने। मेरे साथ इस पैनल में ननिल कोहली, शाहिद सिद्दीकी साहब, अमृता धवन, टीना शर्मा और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संदीप दुबे हैं। संदीप दुबे साहब, मेरे आपसे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, अगर आपके नेता रेप के मामले पे धरने पे बैठते तो समझ में आता, वो सोमनाथ भारती को बचाने के लिए या फिर अपनी पॉलिटिकल कैंपेन 2014 करने के लिए बैठ गए। मेरा दूसरा सवाल, दिल्ली के लोगों को परेशानी में डालकर उन्हें मिला क्या? उनको समर्थन भी वहां पे नहीं मिला। वहां कुल मिला के 200-250 लोग थे। इतनी समस्या हो गई, आपके पास लोग नहीं थे, फिर आप फेस सेविंग कहीं ना कहीं करने लगे। और आखिरी सवाल आपसे ये कि इस धरने के एंड में जब आपने ये धरना वापस लिया है, आपको मिला क्या है? पहले आप सस्पेंशन मांग रहे थे, फिर आप ट्रांसफर मांग रहे थे, फिर जब सब कुछ मना कर दिया देने के लिए तो आपने एक फेस सेविंग डील करी। ये आरोप है आप पर, आपने डील करी और आपने बोला छुट्टी पे तो भेजिए, हम अपनी नाक कैसे बचाएं। आपको सब कुछ के लिए मना कर दिया गया, ये कह दिया गया कि आर्मी इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देगी। आपके साथ समर्थन नहीं था, तभी आपको दबे पाओ वहां से भागना पड़ा। ये आप पे आरोप है और मैं चाहता हूं आप कृपया करके 1, 2, 3 करके आराम से इस बात का जवाब दीजिए। अमित जी, सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि हम लोग क्या चाहते थे? हम लोग यही चाहते थे कि पुलिस की जवाबदेही तय हो। जब हमारे आपके मंत्री की तरफ, अरे भाई बात या तो आपने क्वेश्चन पूछा तो बोल लेने दीजिए। नहीं, मैं सवाल बोलने दीजिए। नहीं, मैं बोलने आपको जब जवाबदेही तय होने की बात आई, आपके टीना शर्मा हो रहा है, आपके मंत्री की तरफ जवाब तय हो, रेप होता है, माताएं प्रताड़ित होती है, आपके मंत्री की तरफ। अरे मेरी बात तो सुनो मेरे दोस्त, आपके मंत्री की, मेरे दोस्त, आपके मंत्री की दिल्ली पुलिस बात नहीं सुन रही तो दिल्ली पुलिस को डिमोरलाइज करिए। भाई साहब, ये करिए, सवाल धरना करिए। हम किसी को रेप हो गया दिल्ली के अंदर, उस पर धरना मत करिए। भाई बात सुन लो मेरे भाई, बोलिए। जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, मुख्यमंत्री हम बने हुए हैं, हम मिनिस्टर बने हुए हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं 12 बजे रात को कि भाई ये नहीं हो रहा, आपकी मीडिया ही चला रही किस तरह के ये दिल्ली में इस तरह की घटनाएं घट रही है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तो हमने दिल्ली पुलिस की जवाबदेही की जब बात करी तो जवाबदेही से कैसे भाग सकती है दिल्ली पुलिस? चुनावों से पहले आपको पता नहीं था? एक सेकंड आपने बात पूरी कर ली। दूसरी बात, आपको चुनावों से पहले पता नहीं था दिल्ली पुलिस की जवाबदेही केंद्र सरकार को है? परिवर्तन की जो लड़ाई है, स्वराज की स्थापना की लड़ाई है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उसके लिए दिल्ली पुलिस की जवाबदेही किसको है? जवाबदेही है। कल को आप देश में सरकार बनाएंगे, आप बोलेंगे अमेरिका ये नहीं करा, हम अमेरिका के खिलाफ धरने पे बैठेंगे। नौजवान ये चाहता है, हर एक नौजवान चाहता है, नौजवान पीढ़ी चाहती है। आप ऐसे बन जाते हैं जैसे आप, अरे साहब 65 सालों में इस देश को तो गर्त में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। आपने क्या करा? क्या नहीं करा?
पानी के दाम कम किए, बिजली के दाम, हमने जो जो वादे किए सब लगभग हमने पूरे कर दिए, और जो बचे हुए वो भी 10-15 दिन के अंदर सारे वादे पूरे करेंगे साहब। सुन लीजिए और आप ये जितने लोग हमके आशा लगा के बैठे वो सारी आशाएं और जनता हमारे साथ है, वो सब देख रही है। ये दोनों बीजेपी कांग्रेस वालों के पेट में, और जो भी लोग हैं जो राजनीति को नहीं समझ पा रहे उनके पेट में कितना दर्द है। ओके, शाहिद सिद्दीकी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अनिल कोहली आपके पेट में दर्द हो रहा है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, दर्द होना भी आपका जायज है, नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। अमीश जी नहीं अमीश जी, ऐसा है कि इस पूरी दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जिनके पास सारी समझ है, वो टोपी पहन के आम आदमी पार्टी बन जाते हैं, हर चीज भला जो है वही होता है, बाकी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। आज सोमनाथ भारती के भाई हमको दिख गए हैं टीवी पे, इनका जो भी नाम है, दुबे जी का पहला नाम मैं सुन नहीं पाया, तो इनकी और भाषा देखते हुए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की साख बहुत बढ़ेगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। नहीं, हम गलत क्या कर रहे हैं बड़े भैया, गलत क्या कर रहे करते हैं? आप बताइए। मुझे लगता है आप हम ही कल गाली देते फिरते थे, हम ही आप लोग थे जो गाली देते फिरते थे इस व्यवस्था पे, कांग्रेस को कोसते रहते थे। आज आप दोनों में इतनी बड़ी नजदीकियां हो गई अचानक, कौन सा प्यार जाग गया, दोनों की बोली एक हो गई, ये भाषा एक हो गया, ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम नहीं समझ में आ रहा भाजपा और कांग्रेस के लोगों का। आम आदमी पार्टी के इन प्रवक्ता को दे दीजिए, इनकी जो पूरी दिल की तमन्ना है टीवी पे लगातार बोलने की, वो पूरी हो जाएगी। आप किसी को बार-बार उंगली उठा के दोषारोपण करते रहे, कहते हैं वो चोर है अपने गिराबान में झांक के नहीं देख रहे, तमन्ना पूरी हो जाएगी। हमारा माननीय भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन वाकई नहीं इस लेवल तक कैसे कर रहे हैं जी आप? इस तो मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ से उठ जाऊँ अमीश भाई। इनका जी ननिल आई कम बैक टू यू। शाहिद सिद्दीकी क्विकली क्या कमेंट करना चाहते हैं आप? आज अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को मीडिया भी बुरे लगने लगे। जो भी बात करेंगे आप मुझे बात कहने दीजिए भाई, अमीश आप बोलने देते हैं, लगातार बोलेंगे, उनको अपनी आवाज से बहुत स्नेह है। जी चलिए शाहिद सिद्दीकी प्लीज। देखिए 18 जो पॉइंट इन्होंने रखे थे उसमें इन्होंने ये नहीं रखा था कि जो है पुलिस का डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के नीचे आ जाए, पहली बात। दूसरी बात यह कि हम भी चाहते हैं कि पुलिस जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आ जाए, बहुत दिन से मांग है हम सबकी, लेकिन उसका तरीका ये धरने देकर के समझते थे कि हो जाएगा, पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा बिल, उसका एक तरीका है, उसका प्रोसीजर है, इन्हें सारी पार्टियों को जमा करना चाहिए और सारी पार्टियों को जमा करके दिल्ली की और ये होम मिनिस्ट्री के सामने, सरकार के सामने रखना चाहिए प्रपोजल, अपने यहाँ असेंबली में ही पास करना चाहिए। ये सब इन्होंने नहीं किया, सीधा धरना देने पहुंच गए। इसका मतलब ये कि इनके ईमानदार नहीं थे, ये चाहते नहीं थे कि ये पूरा हो, ये सिर्फ बताना चाहते थे कि साहब हम क्या करें, पुलिस हमारे नीचे नहीं है। तो यही तो शीला दीक्षित कहती थी, तो जो शीला दीक्षित कहती थी वही आप कह रहे हो, तो आपने उनमें फर्क क्या हो गया? फिर सरकार बदली क्यों? आपकी सरकार बनाई क्यों दिल्ली के जनता ने? ये जो धोखे की राजनीति है, ये देखिए नहीं चलेगी। अब हालात बदल के सामने है, अगर शीला दीक्षित की नहीं चलेगी तो आपकी भी नहीं चलेगी। चलिए अमृता धवन, योर लास्ट कमेंट ऑन दिस। देखिए मैं सिर्फ ये कहना, विरोधाभास इनकी अपनी बातचीत में आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन किसी भी तरीके में ये कहीं पर भी आप इसको सकते। आप कुमार विश्वास जी की बात ले लीजिए, केरला की जो महिलाएं हैं उनके रंग को लेकर वो टिप्पणी करते हैं एक तरफ, अगर आप फिर से उनकी बात कर लीजिए तो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर सोमनाथ भारती जी कानून को अपने हाथ में लेते हैं, वहाँ पे राखी बिरला जी एक बच्चे से माफी मंगवाती है जो कि खुद एक चाइल्ड एंड वेलफेयर मिनिस्टर है। एक सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए उनकी से कभी उनको, लेकिन तब भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तब भी आपका समर्थन जारी रहता है। समर्थन जो है लगातार समर्थन फिर मुद्दों पर है और उनको समय दिया जा रहा है। मुद्दे भी नहीं रहे, अब तो मुद्दे भी नहीं रहे। बनने दो। जस्ट लवली जी ने बता दिया है कि अगर नहीं, बीजेपी भी आपसे सवाल पूछ रही है कि अब तो मुद्दे भी नहीं रहे, तब भी समर्थन क्यों? अभी उनको मुद्दे इंप्लीमेंट करने का समय भी देना जरूरी है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी तो हमेशा अपनी राजनीतिक रोटी देखती है, हमेशा से ललित जी। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में साठगांठ हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में साठगांठ है, यानी कांग्रेस का प्लान बीजेपी का AK-14 है। ये घिसा पिटा जो है स्टेटमेंट पता नहीं कितने दिनों से ये दे रहे हैं। अगर ये अलायंस इस तरीके का होता जिसको आप इंटरनल सेटिंग कहते हैं, तो आज वो हमारे खिलाफ ही
जो है आंदोलन नहीं कर रहे होते। इसलिए बीजेपी लेकिन आप बात तो सुनिए, आपका उनकी सरकार को समर्थन कुछ से सवाल खड़े करता है। चलिए ब्रॉडर क्वेश्चन मैंडेट दिया, उसके बाद भी सरकार नहीं बनाया, उसका फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर। फ्रस्ट्रेशन आप कह रही है बीजेपी के अंदर है। ओके टीना शर्मा, कंप्लीट योरसेल्फ। देखिए, एक कहावत है, नई कहावत, चमगादड़ के क्या मेहमानी, हम भी लटके तुम भी लटको। तो ये हालत है कांग्रेस और आम पार्टी की, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि जो रेल भवन का धरना था, उसका मुद्दा लोगों को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। जब भी नीचे के लोगों से बात होती है तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि पुलिस के अगेंस्ट धरना करना बिल्कुल सही था, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल का भाषण उस वेन्यू से हुआ धरना स्टार्ट करते ही वो भाषण बिल्कुल यू टर्न ले लेता है और वो भाषण कहता है कि अगर पुलिस आपसे पैसा लेती है, ऑटो वाले से पैसा लेती है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहे हैं, ड्रग्स रैकेट चल रहे हैं, मुझे धरने से खत्म हो जाएंगे क्या? देखिए सुनिए, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है कि एक इमोशन का वोट होता है, एक जो पोलराइजेशन होता है वोट का, वो परसेप्शन पे होता है। तो लोगों के दिमाग में ये डाल दो कि पुलिस जो गलत काम करती है उसके बदले हम ये कर रहे हैं, जबकि सोमनाथ भारती को बचाने के लिए था। और इनका हाल ये है कि अगर चीफ जस्टिस भी कहेगा ना कि सोमनाथ भारती को जेल भेजो, तो ये कहेंगे हम नहीं भेजेंगे। तरह का मेरा सवाल अब आप सुन लीजिए और उस पर अपने कमेंट दे दीजिए। आप लोकपाल में तो फ्री सीबीआई चाहते हैं, लेकिन पुलिस को अपना कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पहला सवाल, आप मीडिया पे सवाल खड़ा करते हैं, आप पुलिस पे सवाल खड़ा करते हैं, यानी आपको इस देश की व्यवस्था पे यकीन है या फिर आप रिपब्लिक डे पे भी सवाल खड़ा कर देते हैं, आपको इस देश की व्यवस्था पे यकीन है या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? आपकी क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन कम हो रही है, आपके खिलाफ लोग ज्यादा हो रहे हैं। क्या आपको लगता है इन तमाम बातों के बावजूद भी आप सोमनाथ भारती के मामले पे फंस गए हैं? You're trapped and only trapped। सुनिए साहब, हम आपके सारे सवाल का एक लाइन में जवाब देते हैं जी। हम गांधी के स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं और भ्रष्ट व्यवस्था को हर टीना जी या तो बोल लीजिए, आप ही बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ। चलिए बोल लीजिए। अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ लोगों तक मेरा संदेश पहुंचे। हम गांधी के स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं, जो 62-65 सालों से इन दोनों पार्टियों ने। किसी को टीबी, किसी को कैंसर की बीमारी हो और आप उसका टीबी, पूरी व्यवस्था आप ही कल बैठ के टीवी चैनल पे भ्रष्ट व्यवस्था की दुआई दे रहे थे। हर आदमी गलत है, अस्पताल गलत है, पुलिस गलत है। हम लोग और आम आदमी निकल के सड़कों पे लड़ाई लड़ने आ रहा है। कितने लोग इसी वजह से गांधी आया, अनशन हम बदल के रहेंगे। अगर कानून भी गलत है तो उसको भी बदलना होगा। जो चीजें गलत है वो सब बदलेंगी, हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये अनशन हमारा हथियार है। अगर 2014 में आपको हमें लोग देखिए, हम लोग सत्ता पाने की हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन की है। और ये लड़ाई आम आदमी पार्टी अरविंद लड़ती रहेगी। और आम आदमी आज इकट्ठा होकर भ्रष्ट व्यवस्था के एक साथ एक मंच पे आम आदमी के पास पार्टी के साथ नहीं तैयार है। स्टेटों में सरकार बनी है, टीआरडी जाके बीजेपी वालों से आपने पूछा कि उनके स्टेटों में उनके मुख्यमंत्री ने क्या काम किया? कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों से नहीं पूछा, बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों से मिलकर मुख्यमंत्री जो धरने को अपना हथियार बना के चला चाहते हैं। मानसिकता लेके पार्टी को जो भ्रष्ट व्यवस्था दूसरे पार्टियों में। लोकसभा इलेक्शन आपको दिखाएगा दूसरे पार्टियों में ड्रामा बंद होना चाहिए, बंद करो ये ड्रामा दूसरी पार्टियों का। ओके ननिल कोहली, पीढ़ी को इनके पास कोई जगह नहीं है। ओके, राजनीति देश में फैली हुई है। ओके, आप जमीन पे आ जाएंगे 2 महीने की राजनीति आपकी। ओके टीना शर्मा, 2 महीने देखिए, ओके मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी अगर ये बात ठीक है। जब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, आप पॉलिटिक्स में तो है ही नहीं। अगर आप पॉलिटिक्स में होती तो राजनीति को समझ सकते। ओके आप विरोध कर रही है पार्टी। You vote to the program. Nanil Kohli, Shahid Siddiqui, closing comments. 5 seconds, please. Nanil Kohli. मैं इतना ही कहने वाला हूं
कि कुछ भी आम आदमी पार्टी की राजनीति हो, कृपया मेरा आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के विनम्रता से गांधी जी का नाम का प्रयोग मत करिए। वो पाप के से कम नहीं हो सकता। जिस प्रकार के आपके मतलब जो आपके बोली जो रही है इस कार्यक्रम में, गांधी जी कम से कम ऐसे कभी नहीं होते और ना कभी ऐसी बात को गांधी ने भी काले अंग्रेजों को गांधी जी को बच लीजिए, बाकी आपकी राजनीति जितनी, उन्होंने भी लाठी हाथ में ली थी। तभी आप युवा के लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब, आपको काले लोगों से नफरत है, रेसिज्म कर रहे हैं। ओके, टीना शर्मा, मैं बिल्कुल शाहिद सिद्दीकी साहब क्लोजिंग कमेंट्स आपसे लेना चाहता हूं। देखिए अमित जी, महात्मा गांधी ने हमेशा मीन्स और एंड में फर्क किया। उन्होंने कहा कि गलत रास्ते पे चल के हम कभी सही मंजिल नहीं पा सकते। तो आप जिस रास्ते पे चल के आप देश के रिपब्लिक डे के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, आप देश के संविधान के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, आप देश की व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, इस रास्ते पे चल के और उसके बाद आप झूठ बोल के और रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा के आप कहते हैं कि हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि हमने कुछ प्रोस्टिट्यूट्स को पकड़ना है। अरे प्रोस्टिट्यूट्स तो हिंदुस्तानी भी घूम रही हैं, बहुत क्राइम चोर घूम रहे हैं, बदमाश घूम रहे हैं। आप इस तरह से धरने दे के किसको पकड़वाएंगे? आप महात्मा गांधी के नाम को खराब मत कीजिए। महात्मा गांधी ने किसी हालत में उनका मुझे आजादी ना चाहिए। चोरी चोरा का मूवमेंट याद रखें कि चोरी चोरा के इंसिडेंट के बाद कैसे इतना बड़ा आंदोलन 1 मिनट में महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, क्योंकि कुछ लोगों ने गलती कर दी थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा कोई वर्कर अगर गलत भाषा भी इस्तेमाल करता है तो खुद मैं जिम्मेदार हूं और मैं उसकी सजा पाने को तैयार हूं। और यहाँ आपके वर्कर कुछ भी करते घूमे, आपके मिनिस्टर कुछ करें, अरविंद केजरीवाल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली, टीना शर्मा, शाहिद सिद्दीकी, दुबे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमृता धवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी जिस राह पे चल रही है, जिस नीति पे चल रही है, उस पे कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल जब खड़े होते हैं तो जवाब मिलना भी लाजमी है। लेकिन यहां पर जो जवाब मिल रहे हैं वो ऐसे हैं जो कि खुद ही सवाल है। लेकिन आम आदमी जिसके नाम पर ये तमाम षड्यंत्र और राजनीति हो रही है वो सब जानता है, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। नमस्कार।